नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ की, जिसमें हम यह जानेंगे कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। प्रारंभ करने से पहले नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताना चाहूँगा। कैसे शुरू हुई नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत? नोबेल यानी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है। यह पुरस्कार स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो वैज्ञानिक, कारोबारी और हथियार निर्माता थे। 1896 में मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि उनका सारा पैसा नोबेल फाउंडेशन के नाम पर दिया जाए और इन पैसों से नोबेल प्राइज़ दिया जाए। नोबेल के नाम पर करीब 350 पेटेंट थे, तो पैसा भी बहुत था। फिर 1901 से नोबेल प्राइज़ दिए जाने शुरू हुए। यह अवार्ड मेडिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सबसे उम्दा काम करने वाले को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं उन भारतीयों की जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जिन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए उनको याद करने की ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम न बिके। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें साल 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। बंगाली में लिखने वाले टैगोर को दुनिया भर के लोगों ने पढ़ा और सराहा। साल 1861 में कलकत्ता में जन्मे टैगोर ने जीवन, विचार, दर्शन, आलोचना और सामाजिक मुद्दों पर लिखा। साल 1941 में 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। दूसरा है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन रोशनी यानी लाइट के कणों के बिखराव का विस्तृत वर्णन और वजह बताने के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। साल 1888 में तिरुचिरापल्ली में जन्मे इस वैज्ञानिक ने रोशनी और ऊर्जा के संबंध को करीब से समझा। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तीसरा है हरगोविंद खुराना, 1968। हरगोविंद खुराना साल 1968 में नोबेल जीतने वाले हरगोविंद खुराना ने इलेक्ट्रॉन पे काम किया था। उन्होंने जेनेटिक कोड और उसके प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका के लिए नोबेल जीता था। साल 1922 में रायपुर में जन्मे खुराना, साल 2011 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चौथा है मदर टेरेसा, 1979। मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। उनके माता पिता अल्बानिया के ताल्लुक़ रखते थे, मगर उन्होंने कलकत्ता आकर अपना पूरा जीवन मानव सेवा के नाम कर दिया। उन्होंने गरीबी हटाने के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसमें अनाथ, बुजुर्गों, रोगियों और गरीबों की मदद की जाती थी। उनके काम को दुनिया भर में सराहा गया और साल 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। बाद में वह वेटिकन सिटी की प्रवक्ता भी बनी। साल 1916 में पोप फ्रांसीसी ने उन्हें मरणोपरांत संत की उपाधि दी। पांचवा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साल 1983 में एस चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने सितारों के विकास और संरचना पर अपने विचार रखे थे। लाहौर में जन्मे चंद्रशेखर भारत और शिकागो विश्वविद्यालय के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। छठा है अमृत सेन, 1998। साल 1998 में अमृत सेन पहले अर्थशास्त्री बने, जिन्हें लोक कल्याण अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ब्रिटेन के ट्रिनिटी कॉलेज के साथ बिताए समय के दौरान उन्होंने लोक कल्याण अर्थशास्त्र की कठिनाइयों, संसाधनों और समुदाय में उनके बंटवारे की दिक्कतों पर प्रकाश डाला। अर्थशास्त्र के इस जानकार का जन्म साल 1933 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, मगर पढ़ाई ढाका, बांग्लादेश में की थी। उनके पिता प्रोफेसर थे। उन्होंने साल 1959 में पीएचडी की। उन्होंने देश विदेश के कई नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया था। अगला बताने से पहले मैं यहाँ पर ट्रिक को दोबारा दोहराना चाहूँगा। रवि सर हमारे सुबह आम न बिके, यहाँ पर ना साइलेंट रहेगा। यहाँ पर हम वी लेंगे। एस रामकृष्णन 2009, वेंकट रमण रामकृष्णन
तमिलनाडु में पैदा हुए वेंकटरामन रामकृष्णन को साल 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह सम्मान राइबोसोम की संरचना और उसके काम करने की जानकारी देने के लिए मिला। साल 1952 में जन्मे रामकृष्णन शिक्षाविदों के परिवार से आते हैं। 8वां और ये हमारा आखिरी है, कैलाश सत्यार्थी 2014। साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बाल मजदूर उन्मूलन और शिक्षा में उनके अधिकार के लिए यह पुरस्कार मिला। साल 1954 में जन्मे सत्यार्थी ने विदिशा में बच्चों को पढ़ाया। इंजीनियरिंग करने के बाद वह शिक्षा से जुड़ गए और फिर बचपन बचाओ आंदोलन के लिए टीचिंग को भी छोड़ दिया। उन्होंने छोटे बच्चों को बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी से आज़ाद करवाया। उन्होंने बाल शोषण के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। यूनेस्को के सदस्य सत्यार्थी सभी के लिए शिक्षा की वकालत करते रहे। उन्होंने साल 2015 में दुनिया के सबसे महान नेताओं की सूची में जगह बनाई। इस ट्रिक के माध्यम से आप उन सभी भारतीयों के नाम याद कर सकते हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले सभी एग्ज़ामों में अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।